हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीबी क्लासेस। तो स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें ट्रिक करते हैं, हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि इन्हें कैसे सिंप्लीफाई किया जाए या इन्हें कैसे सॉल्व किया जाए। कुछ चैप्टर्स होते हैं, उनमें कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपके साथ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के कुछ ऐसे ही दो क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करूंगी, जहां पे हमें प्रूव करना होता है उन्हें कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि कई बार तो हमें सिर्फ एक साइड को सिंप्लीफाई करना होता है और वो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड के इक्वल आ जाती है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। कई बार हमें दोनों केसेस को, दोनों साइड्स को सॉल्व करना पड़ता है, तब जाके हमारा कहीं आंसर आता है कि दोनों साइड्स जो है वो इक्वल है। तो अब कौन से ऐसे क्वेश्चन है, तो मैंने आपके लिए दो ऐसे क्वेश्चन लिए हैं। एक तो ये है, देखते हैं इसे सॉल्व करके ये फर्स्ट टाइप का है या सेकंड टाइप का, कि हमें सिर्फ एक तरफ वाली साइड सॉल्व करनी है या दोनों तरफ की। तो बिना देरी के अब स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो इस क्वेश्चन के साथ। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को, जहां पे हमने सबसे पहले लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हम मोस्टली वैसे ज्यादातर क्वेश्चन में यही होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे भी हम पहले लिख लेते हैं कॉट ए माइनस कॉज ए, कॉट ए प्लस कॉज ए। सेम टर्म्स है, सिर्फ उनमें साइन का डिफरेंस है, पहले में माइनस है, दूसरे में प्लस है। ओके, अब यहाँ पे राइट हैंड साइड जिसके हमने इक्वल इसे प्रूव करना है, वहां पे कोसेकेंट है। कोसेकेंट अब कैसे बनता है, 1/sin करके, या फिर अगर स्केयर होता है यहाँ पे तो हम स्केयर वाली आइडेंटिटी लगा लेते हैं ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कोसेकेंट है, तो कोसेकेंट को हम लिख सकते हैं 1/sin। अब वो साइन कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए यहाँ पे, ताकि हमारा ये रिलेशन बन जाए। यहाँ पे हमें दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, कॉट, कॉट कैसे लिख सकते हैं, कॉज अपॉन साइन करके। तो साइन आ तो गया ना यहाँ पे, तो हमने बस यही करना है कि कॉट को सिंप्लीफाई कर दो कॉज ए अपॉन साइन ए की फॉर्म में, ये हो जाएगा माइनस कॉज ए। ओके, नीचे भी ऐसे ही हो जाएगा कॉज ए अपॉन साइन ए प्लस कॉज ए। इजी। अब हमने बनाना है कोसेकेंट। कोसेकेंट कैसे बनता है, 1/sin करके, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1/sin नहीं है, कॉज अपॉन साइन है। तो क्या हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं इन वैल्यूज का, बिल्कुल कर सकते हैं। कॉज यहाँ पे भी है, 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 दो टर्म्स में सेम वैल्यू है, हम उसे कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कॉज जो है वो कॉमन ले लिया, दैट इज कॉज ए बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचा क्या, 1/sin ए, 1/sin ए माइनस, यहाँ से कॉज ए लिया तो 1 बचा, लिख दिया हमने। डिनोमिनेटर में कॉज ए कॉमन लिया, ओके, बचा क्या, 1/sin ए, 1/sin ए प्लस का साइन, कॉज ए तो बाहर चले गया, यहाँ पे क्या बचा 1। तो कॉज ए से कॉज ए कैंसिल, बचा क्या, 1/sin ए। 1/sin ए क्या होता है, हमने अभी डिस्कस किया है, कोसेकेंट ए माइनस 1 एज इट इज अपॉन 1/sin ए कोसेकेंट ए प्लस 1। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, इट मींस हम यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हमारी जो प्रूव करना था हमने कि लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड के इक्वल है वो हमने प्रूव कर दिया है। सिंपल सा काम है, ठीक है। पहले तो आइडेंटिफाई करो कि हमने किसके इक्वल करना है, क्या हम वो यहाँ पे बना भी सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मोस्टली हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन ये फिक्स रूल नहीं है, आप राइट हैंड साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो अगर किसी क्वेश्चन में पॉसिबल है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा, जहां पे हमने सिर्फ एक साइड को सिंप्लीफाई किया और वो ऑटोमेटिकली हमारी दूसरी साइड के इक्वल आ गई। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरी टाइप के क्वेश्चन, जहां पे हमें दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई करना होता है, क्योंकि एक को सिंप्लीफाई करके हमारी दोनों साइड इक्वल नहीं आती, तो हम दोनों को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, देन उनके जो एंड रिजल्ट होते हैं वो हम चेक करेंगे कि क्या वो इक्वल है या। ओके, तो ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक पे, इसे कर लो नोट, देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए अब हम सिंप्लीफाई करते हैं हमारे सेकंड टाइप के क्वेश्चन को, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिख लो लेफ्ट हैंड साइड, इसका एक्सप्रेशन लिख लो, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा। ओके जी, साइन को एज इट इज रहने दो, क्योंकि इससे आप और आगे क्या सिंप्लीफाई करोगे। कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, लिख सकते हैं। ये सिर्फ हमने सिंप्लीफाई किया है। ओके, देन इसे हम ऐसे मान सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन 1 है, कि इसके भी डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है, ठीक है। देन हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा अपॉन 1 ये हो गया, देन दोनों सेम है, ऐसे हम ले सकते हैं, देन इन्हें ऐड कर देंगे तो ये बन गया कॉस थीटा प्लस 1 ब्रैकेट साइन थीटा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं, हमने सिर्फ एलसीएम लिया साइन थीटा, देन उन्हें ऐड कर दिया कॉस थीटा प्लस 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, ये साइन थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये नीचे बचा हमारे पास कॉस थीटा प्लस 1। डन। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसे हमने एज इट इज ऐसे लिख दिया, और कॉस थीटा प्लस 1 रह गया यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लिख देती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, उसे यूज करके मैंने यहाँ पे ये लिखा है। ओके जी, देन अब ये बन सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो स्क्वायर लिखो चाहे ना लिखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इसके इक्वल होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्यों मैंने ये आइडेंटिटी लगानी है, क्योंकि अगर मैं ए प्लस बी ए माइनस बी लिखती हूँ तो ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा या कॉस थीटा प्लस 1 दोनों सेम मीनिंग है, तो ये हो जाएंगे कैंसिल, और हमारे पास एक्सप्रेशन बचा 1 माइनस कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड सारी को सिंप्लीफाई करके मेरे पास वैल्यू आ रही है 1 माइनस कॉस थीटा। क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है? नहीं है, बिल्कुल दिख रहा है, इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, इस छोटे के एक्सप्रेशन के कैसे इक्वल हो सकता है? तो इसका मीनिंग ये है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को तो सिंप्लीफाई कर लिया, अब हम करेंगे राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई। ओके, तो इस सिंप्लीफिकेशन को फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम करते हैं राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई। ओके, तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप इट्स डन। ओके, देन इसका रिजल्ट जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ब्रैकेट डाल के लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, कि हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा है। अब हमने करना है राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई, तो सबसे पहले नोटबुक पे राइट हैंड साइड को लिख लो जो भी उसका एक्सप्रेशन है, तो RHS इज इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा। अब ये ध्यान रखना कि 2 के नीचे नहीं है कॉट थीटा माइनस को सीकेंट थीटा, 2 अलग है, साइन थीटा कॉट थीटा माइनस को सीकेंट थीटा अलग है। ओके, देन 2 का कुछ नहीं कर सकते, इसे एज इट इज रहने दो, इसे पहले की तरह सिंप्लीफाई कर दो कि कॉट को लिख दो कॉज अपॉन साइन और कोसेकेंट का लिख दो 1 अपॉन साइन थीटा। डन, उसके बाद देन इसका फिर से एलसीएम ले लूं, 2 प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा। ठीक है जी, ये ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा को हम फिर से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफिकेशन वैसी है क्योंकि आपने ध्यान किया होगा यहाँ पे सेम वैल्यूज है, सिर्फ प्लस और माइनस का साइन है, सिर्फ प्लस और माइनस के साइन है चेंज ला रही है, बाकी सारा कुछ सेम है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 एज इट इज। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये नीचे बच गया कॉस थीटा माइनस 1। आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी, आइडेंटिटी लग के ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1। अब वहां पे तो हमने जो लास्ट देखा है, हमने लास्ट पार्ट लेफ्ट हैंड साइड देखी है, वहां पे तो नीचे 1 माइनस कॉस थीटा था, तो वो तो कैंसिल हो गया था, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा माइनस 1 है, बिल्कुल ऑपोजिट है, यहाँ पे कॉस थीटा नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अब हम क्या करेंगे कि माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर वाली तो टर्म्स ऐसी रहेंगी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, अब नीचे से जब हमने कॉमन लिया माइनस, तो ये बन गया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, कॉस थीटा पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। ओके, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, यानी कि माइनस 1 प्लस कॉस थीटा हमारे पास बचा है, देन माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, 2 माइनस 1 इज 1 माइनस कॉस थीटा, इसके आगे नहीं ये सिंप्लीफाई हो सकता। ठीक है जी, तो ये आई है हमारी राइट हैंड साइड की सिंप्लीफाई करके लास्ट एक्सप्रेशन। लेफ्ट हैंड साइड को करके क्या आया था 1 माइनस कॉस थीटा, राइट हैंड साइड को करके आया 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है, इट मींस ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ओके जी, थोड़ा सा लेंथी था लेकिन सिंपल था, आपने ये भी तो देखा है, चाहे लेंथी था हमें दोनों तरफ को सिंप्लीफाई करना पड़ा, लेकिन जो सॉल्विंग थी वो बहुत ईजी थी, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जो हमने यूज किए हैं। तो आई होप कि आपको अब थोड़ा सा तो आइडिया होगा कि हमने कैसे देखना है, कि इन क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई करना है। पहले राइट हैंड साइड को देखो कि क्या उसमें जो टर्म दी है उसे मैं लेफ्ट हैंड साइड से बना सकता हूँ या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बना सकता हूँ, देन फंक्शंस और आइडेंटिटीज जो है वो यूज करो। तो ये थे 2 क्वेश्चन जो मुझे लगता था कि मुझे आपके साथ डिस्कस करने चाहिए थे, और आई होप कि आपको ये जो टाइप है वो अच्छे से क्लियर अब होगी।